एक बीजेपी के टाइम पे ही है जो ये गंदा नाला है जो कवर हुआ है, और पूरे शहर में पानी की सप्लाई की लाइन नहीं थे। राजीव जैन के समय पे पूरी सोनीपत में पानी पाइपलाइन का जाल ही जाल बिछाया गया। जिसको टिकट दिया वो मतलब मेयर का टिकट होने के बावजूद भी आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी सोनीपत में किसी भी बंदे ने, क्या कहे हाँ कोई मेयर है नाम है। जो विधायक की टिकट दी है ना, उसको सोनीपत के बारे में या कार्यकर्ताओं के बारे में उसको नहीं पता है। पहले भाई जनता से ही आप बनते हो, जनता को ही नहीं सुनोगे या जनता की नहीं मानोगे तो क्या। आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देखो, कोई सी कॉलोनी देखो, सबकी सड़कें टूटी हुई हैं। कौन सी सड़क सही है? वो मेयर के हिस्से में ही आती है, किसी के हिस्से में आती है? बताओ आप। देखो बीजेपी के तो टिकट तो उसने गलत दिया, इसमें कोई नहीं है। आप बताइए जी, क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, आप बताइए किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? देखो जी, सरकार तो काम करने वाली बीजेपी ही लग रही है। बीजेपी है। हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो बदलाव कर दो। बदलाव किस चीज़ का करेंगे? क्या कांग्रेस बदलाव करेंगे? कांग्रेस सोनीपत में थी है ना, कोई भी काम नहीं करा। जो कांग्रेस का विधायक है वो आया ही नहीं हमारे बीच में। उसने एक बारी आया, एक जब से बना है एक बारी भी नहीं देखा अभी तक। आते आया ही नहीं है वो, हमारे को देखने में ही नहीं आया है। कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है पूरी सोनीपत में। जो उसके खास है ना, उनके बीच में जाकर उनके घर पे बैठ गया, वहाँ पे मीटिंग करके आ गया। काम के बारे में आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो तो जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, उसी टाइम पे घड़ा कैंपर गड़े वगैरह ये बांट करके तभी आता है। जब देखते हैं ये प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी सही है या फिर बदलाव चाहते हैं आप लोग? ऐसा है जी, बिल्कुल मेरे हिसाब से ईमानदार पार्टी भी है। और जो आजकल जिसके भी एक वेटर के बच्चा भी, गरीब का बच्चा, वो भी बगैर पैसे के नौकरी लग गया है। अगर जिसने बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी लगाना है तो सरकार चाहिए बीजेपी। अगर जिसके पास अच्छा पैसा है, स्वार्थी है, उसको चाहिए कांग्रेस। बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। महिला की, हरियाणा की महिला खिलाड़ी जो है वो धरने पर बैठी रही। नहीं, सम्मान करती है जी। सम्मान क्यों नहीं करती? इसी उसमें तो हमें पता लग गया है, बाण बेटी को मातृ शक्ति का भी रूप नाम दिया जा रहा है। बड़े अच्छे से मतलब माता बहनों का बहुत अच्छे से मतलब स्वागत भी हो रहा है। और हमारे उसमें तो बाण बेटी को माता का दर्जा भी दिया जाता है। विनेश फोगाट कह रही है, जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस ज्वाइन करके, कह रहे कांग्रेस ने जो है मेरी सुनी, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, अब चुनाव लड़ रही हूँ। ऐसा जी, देखो वो तो एक राजनीति मोल है। वहाँ पे जो खड़ी थी ना वो, वहाँ पे तो उसके साथ कांग्रेस वाले ही लगे हुए थे। अच्छा। बिल्कुल। ये तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो कांग्रेस का माहौल बनाने के लिए कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। हर जगह जय मतलब बॉर्डर रोकने वाला था, वो भी सारे कांग्रेस ही थे। पब्लिक को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है मतलब बाड़ी बूच नहीं है कोई भी, सबको सब कुछ पता है। मतलब सब कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस को आना है तो काम करके दिखाए, अच्छे काम करे, सेवा करे। सेवा करने के लिए आते हैं, बदनाम करके राजनीति में आना ये सबसे गंदा है। एक बीजेपी के टाइम पे ही है जो ये गंदा नाला है जो कवर हुआ है, और पूरे शहर में पानी की सप्लाई की लाइन नहीं थे। राजीव जैन के समय पे पूरी सोनीपत में पानी पाइपलाइन का जाल ही जाल बिछाया गया। ये जी, क्या नाम काम है? मेरा लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी। जी। तो दादी जी, ये किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हाँ। कांग्रेस की। कांग्रेस की। अच्छा, क्यों बना रहे कांग्रेस की? पता ना क्यों बना रहे भाई, हमें तो पता ही ना क्या बनाएंगे, तुम कांग्रेस की बना के। अच्छा, नहीं कांग्रेस क्यों चाह रहे हैं आप? पता ना क्या वो खटाखट देवेगी, खटाखट और फिर भी नहीं देवे, फिर भी नहीं देवे। बात खटाखट की भी नहीं है भाई। जिसको टिकट दिया वो मतलब मेयर का टिकट होने के बावजूद भी आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी सोनीपत में किसी भी बंदे ने, क्या कहे हाँ कोई मेयर है। फिर कौन किसको वोट देगा? मतलब उसको वोट देगा जो 5 साल में मतलब 3.5 साल शक्ल दिखाई, उसको टिकट दे दिया और उसको वो देगा। देखो क्या नाम है, जो विधायक की टिकट दी है ना, उसको सोनीपत के बारे में या कार्यकर्ताओं के बारे में उसको नहीं पता है। जो राजीव जैन जी हैं, इन्हें 5 साल तक पूरे पीछे तक भी इन्होंने
कीर्तन में, जागरण में, आवागमन में सारे के सबको सबकी जानकारी है, हर कार्यकर्ता की जानकारी है, लेकिन निखिल मदान को पूरी सोनीपत की जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है, टिकट गलत नहीं है। नहीं हाँ देखो मेरे हिसाब मैं तो मानता हूँ जानकारी भी है, और फिर दूसरी चीज़ एक और है ना कि चलो जानकारी जब आप आके मिलो, घूमो क्षेत्र में, पहले भाई सबसे मिलो। जनता से ही आप बनते हो, जनता को ही नहीं सुनोगे या जनता की नहीं मानोगे तो क्या। आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देखो, कोई सी कॉलोनी देखो, सबकी सड़कें टूटी हुई हैं। कौन सी सड़क सही है? वो मेयर के हिस्से में ही आती है, किसी के हिस्से में आती है, बताओ आप। तो ये बताइए, जिस तरीके का माहौल अब की बार हरियाणा का लग रहा है, तो क्या बदलाव चाहती है जनता या फिर बीजेपी चाहती है? नहीं, बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। बात बीजेपी की नहीं है, बात कैंडिडेट की भी है। टिकट बीजेपी भी अगर दी जाती है ना, तो कम से कम कैंडिडेट को तो देखो कि उसने 3.5 साल में मेयर रहने के बाद कितना घूमा है क्षेत्र में, कितना नहीं। असली बात तो ये है ना। तो मतलब फिर प्रदेश में किसको चाह रहे हैं? हम तो कह कोई भी बन जाए उसकी मैटर हमारा नहीं है, लेकिन कांग्रेस या बीजेपी बनेगी तो फिर देखो बीजेपी के तो टिकट तो उसने गलत दिया, इसमें कोई नहीं है। जब पर क्या बोलिए ना आप, अगर कांग्रेस चाहते तो कांग्रेस, बीजेपी चाहते तो बीजेपी। नहीं, बनेगी तो बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनेगी बीजेपी, लेकिन मजबूरी है ना इंसान की, मजबूरी है, वोट तो देगा। जो ऐसी क्यों मजबूरी? मजबूरी है कि और कोई है ही नहीं। जो कांग्रेस का है वो जेल में है, वो क्या करेगा बताओ आप। कांग्रेस का है वो जेल में है। अच्छा, प्रदेश में चलो यहाँ की तो बात कर ही रहा है, अगर प्रदेश की पूरी बात करें तो कह रहे कांग्रेस की लहर है, बोलने से कुछ है क्या? नहीं, लहर नहीं होती, कहने से लहर नहीं होती। पब्लिक को दुखी करके ऐसे लहर का नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, जो काम करता है, जो राष्ट्रीय हित के लिए काम करता है वही आएगा। और भ्रष्टाचार कर रही है भारतीय जनता भाई साहब, ये सारी पब्लिक को पता है, सब आप ऐसा है, काम करोगे अपने आप वोट मिल जाएंगी। वोट लेने के लिए काम नहीं करा जाता, काम करो अच्छा, राष्ट्रीय हित के लिए, धर्म के लिए, अपने आप वोट मिल जाएंगी और मिलेंगी, आप देख लेना। जी, आपका क्या नाम हुआ? सुरेश जी। सुरेश जी, तो कुर्ता वुर्ता पहने नेताजी हैं क्या? ना जी ना। तो बताइए अब की बार किसकी सरकार? देखो जिसका बढ़िया काम करेगा उसको देंगे वोट भी हम। किसने कर दिया? अब तो चुनाव आ गए। नहीं, बढ़िया काम तो करे नहीं किसी ने भी। ये सारे रोड बाटे बड़े, सारे कंपटीशन हो रहा है सबको। हाँ जी, तो मन तो बनाया होगा अब की बार, किसको मौका दे? कोई मन नहीं है, कोई कांग्रेस को। कांग्रेस को। क्या नाम हुआ आपका? दीपक। दीपक जी, तो कांग्रेस को क्यों चाहते हैं मेरे भाई? देख लिया, बीजेपी के अंदर कुछ है ही नहीं, है नहीं, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर क्या है? कांग्रेस के अंदर भाई ये है कि काम होते थे। अच्छा, क्या क्या काम बताइए? 4-5 काम होते थे। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको, सड़कों का हाल दिखाता आप वैसे ही बता दीजिए, इनको नहीं, पता। ऐसे नहीं पता लगेगा ना, देखने से पता लगेगा ना, देखने से पता लगेगा। आप यहाँ से 4 कदम चलो, कम से कम बताइए तो 1-2 काम। यहाँ से 4 कदम चलो, एक भी रोड शहर का अगर ठीक हो तो हमें बता दो। कांग्रेस के काम पूछ रहा हूँ मैं। तो कांग्रेस के राज में ठीक थे रोड। कांग्रेस के टाइम आज सोनीपत में कांग्रेस का ही राज है। सोनीपत के अंदर एमएलए भी, एमपी भी कांग्रेस का है। और फिर रोड देखो, मेयर भी कांग्रेस का ही है, विधायक भी कांग्रेस का ही है। विधायक जो मेयर था वो चला गया बीजेपी में। नहीं, उससे पहले तो कर सकते हैं। उससे करने कौन देगा? डबल इंजन की सरकार है कि ऊपर से नीचे तक जो है काम तो उनको करना चाहिए। अच्छा, तो वो बजट नहीं आता? बजट आता हो, जब वो काम करेंगे तो दिखेगा। खागे सारे का किले खरीद के रखे जब तो अंदर गया ना। है भाई साहब, ऐसे ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किले खरीद दिए वहाँ। जो बीजेपी के सपोर्टर है वो बीजेपी को अच्छा बताएंगे। सपोर्टर किसी के नहीं, अगर अच्छा काम वे भी करते हैं हम उसके साथ हैं, अच्छे के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं हमें। अच्छा काम करते तो उनके साथ भी होते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो काम हुआ नहीं शहर के अंदर, तो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। लेकिन कह रहे कि पार्टी के जो यहाँ पर एमएलए हैं और जो मेयर हैं वो तो कांग्रेस के थे। मेयर वो जो भाई विधायक थे उनको तो उठा के जेल में डाल दिया। अच्छा, काम कैसे होगा? 4 साल से तो यहीं थे वे, 4 साल से यहीं थे, पब्लिक में आए कोने। वो तो मैन घरों में जा करके मीटिंग करके चुपचाप चले गए, दिखे कोने किसी ने। अगर विधायक जेल में तो अपराधी जाता है ना। विधायक रोड पे नहीं आता तो जो है निखिल पवार मेयर कैसे बन जाता? अच्छा, अगर विधायक रोड पे आता तो खटाखट के लिए झूठ क्यों बोलना पड़ता? और क्या नाम है, जो संविधान की कॉपी लेकर क्यों दिखानी पड़ती? लोगों को भ्रमित क्यों करना पड़ता? काम बोलता है, अगर काम करता तो आगे आ जाता, तो जेल में नहीं जाता। तो खटाखट का भी है क्या कुछ? तो ऐसे तो मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा करा था, वो आज तक तो आए नहीं, वो खटाखट वाले। मोदी जी ने बोला ही नहीं। मेरे को कोई वीडियो दिखा दे मोदी की, झूठ बोल रहे हैं।
हाँ अरे खटा खटाले की वीडियो दिखावे, सारी पब्लिक दिखावे। खटन भी तो आना था, वो कहाँ रह गया? वो कहाँ रह गया? मेरी ताई का 5 लाख का ऑपरेशन होया है, ठीक है, 15 लाख में था, 5 लाख तक वे आगे, ठीक है, और राशन मिल रहा है और सिलेंडर भी मिल रहा है, सारे 15 लाख वसूल हो लिए हैं। कांग्रेसियों को 15 लाख को नहीं मिल रहे हैं, उनको मिल रहे भी कौन है कदे। बताइए भाई साहब। मैं बता तो रहा हूँ, जिनको जो है फ्री का मिल रहा है ना, खाने को और पीने को, वे गाएंगे उसके गुण। अच्छा, कह रहे कि कांग्रेस के टाइम पे पैसे दे के नौकरियां लगती थी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पैसे देगा तो आज भी काम हो रहे हैं। भाई साहब आज के दिन बगैर पर्ची बगैर खर्ची, मैंने ये पता है 5 साल हो गए, मेरा बेटा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन मैंने ये पता है अगर बढ़िया नंबर ले लेगा बगैर पैसे के नौकरी लगेगा इसी सरकार में। अगर सरकार पलटी तो भाई मारे दौरे पैसे देने का भी नहीं है। तो पलट गई, पलट गई सरकार, पलट गई। पलट गई कहाँ पलट गई? हरियाणा के अंदर। अच्छा। 1,00,000%। कह रहे कि वहाँ तो कांग्रेस में ही गड़बड़ चल रही है, शैलजा कह रही है मुझे बना दो, सब ओके। हुड्डा कह रहे हैं मुझे बना सब ओके है, सब ओके है, सरकार तो पलट गई। चलो वहाँ तो बन जाएगी, वो तो वक्त बताएगा। आप किन कामों पर कांग्रेस को चाहते हैं? किस काम पे ऊपर है? मतलब क्या काम उनके आपको प्रभावित करते हैं? जैसे भाई साहब ने कहा बिना खर्ची बिना सरकार पर्ची। आएगी तो काम होगा ना। खर्ची तो पहले क्या काम किए थे? अरे खर्ची तो अब भी लग रही है। हरियाणा मांगे हिसाब की बात कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। लोग कह रहे हैं कि अपना हिसाब देते, पहले जो उन नौकरियां लगा के पैसे कमाते थे। किसने कमाया पैसे? हुड्डा ने। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास ऐसा है। है? बिल्कुल है, कोई जवाब है कि उसमें पैसे दे के लग गए हैं। इतना ही, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप ये बताओ, कांग्रेस सरकार में किसने किसने बोला पैसे दे के लग गए? अरे जनता कह रही है मेरे भाई। जनता तो ये भी बोल रही है मोदी भी चोर है। अच्छा, कौन चोर नहीं है? ये आप बताइए ना, तथ्य रखिए ना। आप बताओ ना। आप तथ्य रखिए ना। प्रूफ कैसे कर सकते हो कि कांग्रेस में पैसे दे के लग गए? प्रूफ कैसे कर सकते हैं भाई साहब? जनता कह रही मेरे है। को लगाओ, मेरे को लगाओ। कांग्रेस में, किसी कांग्रेस में क्यों, बीजेपी में देता हूँ, लगाओ। बीजेपी तो कह ही नहीं रही हम लेके। लगाते हैं ना, पैसे देकर बीजेपी में लगाते हैं ना, पैसे देकर बीजेपी में नहीं लगते हैं। वो कह रहे हैं पैसे दे के बीजेपी में नहीं। नहीं, ये आप एक बात बताओ, बगैर एलिजिबल आदमी किसी भी सरकार में नहीं लग सकता, ठीक है? वो सिर्फ दूसरी सरकार का बाउंडर होता है कि उसको किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कि उसने पैसे दिखा के वो दिखा दो। कांग्रेस में बिकती थी नौकरी, 20-20 लाख में एक पुलिस वाले की नौकरी बिकती थी। ये आजकल क्वालिफाइड लगते हैं, बीजेपी के राज में क्वालिफाइड लगते हैं, कांग्रेस के राज में एक पत्थर तो लगा नहीं है आज तक। ये टूट रहा है, बता। अब 20-20 लाख रुपए वाली बात। ये जो इतना बड़ा ये खड्डे भरे जाते। 10वीं पास भी कंडक्टर लाग रहे हैं। वो तो पार्क के कितनी ग्रांट खाई है कविता जैन ने? मेरा भाई, हाउसिंग लोडिंग का रोड बन गया, सारी पट्टी पड़ी है, पट्टी पड़ी है। पवार पानी प्या के पानी काट दिया लोगों का है। ना इतना बड़ा पुल दे रखा है, वो किसने दे रखा है? हुड्डा सरकार ने दिया होगा। कश्मीर पाकिस्तान में होता, फाटक पे इतने लंबे लंबे जाम लग गया थे, वो कितने? पाकिस्तान में जाता जम्मू, जो उसका कांग्रेस का राज होता, तो उग्रवाद कर इन्हें देश का बेड़ा कर दिया। वो जो पुल 40 साल में, सुन, 50 साल में 50 साल में आज तक मोदी जवाब नहीं दे पाया। कांग्रेस ने कोई गरीबों ने नाच दिया। देखो अंकल जी, अब इसका क्या जवाब है आपके पास? ये कह रहे हैं 20-20 लाख रुपए दे के नौकरियां लगती थी पुलिस में। अब बताइए आप इनके नॉन ने बता दो किसने पैसे दे के लगा दिया? ना किसने अरे लगा वो तो दिया? पब्लिक बनाओगी जिन्हें बनाओगी। हम तो समस्या बता रहे हैं अपनी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप किसने बुला रहे हो? अच्छा, भारत माता की जय, जय बीजेपी, जय भारत माता की। अरे नहीं, जय श्री राम तो है, जय श्री राम तो है, जय श्री राम भी है, हर हर महादेव भी है, लेकिन यहाँ पर तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं। हुड्डा ने 1-1.5 करोड़ में जमीन बेच दी यहाँ से आवासपुर के एरिए की। सुनिए तथ्यों पर जो इतने करोड़ों रुपए का राम मंदिर में लोगों ने दान दे दिया, उसमें जय श्री राम थे, मोदी ने नहीं कुछ करा दिया, ठीक है? जो लोगों ने इतना दान दिया उस तो होया वो पब्लिक करती है जो हिंदुओं की, वो तो जी हिंदुओं की आस्था है, वो तो जी हिंदुओं की आस्था है। मारे में दम था तो दे दिया जी। अब किसी बीजेपी तो नहीं लिया, किसी कांग्रेस तो नहीं लिया जी, हिंदुओं में दम था जी, बनेगा हिंदू बनवा लो जी। सच्चाई की है तो क्यों नहीं बोलती? राम मंदिर है ना, राम मंदिर किसी के पैसे से नहीं बना, राम मंदिर वोट से बना है। वो वोट कांग्रेस को भी दिया करते, कांग्रेस ने मंदिर को रोकने के लिए 26 वकील लगा रखे थे। नहीं वकील लगा किस रखा था मंदिर? आपने प्रूफ दो ना, कैसे लगा रखे हैं? प्रूफ दीजिए भाई साहब, 1 मिनट। अरे प्रूफ है, प्रूफ क्यों नहीं है इस चीज का? प्रूफ है, बताओ। प्रूफ है, 20 वकील खड़े नहीं हुए थे।
नहीं, फिर उन्होंने रोकने के लिए लगाई थी। क्यों लगा? तो जो वो उस आपको मेरा भाई अधूरी नॉलेज है थोड़ी। अगर नॉलेज पूरी हो तो मैं आपसे फैक्ट पर बात करने की बात करूं। आप मुझे बताइए काम से यहाँ के विधायक ने खान कॉलोनी में अवैध मस्जिद भी बना दी है, जाकर चेक कर लो। मजार थी, मजार से बढ़ती घरों में काट के दीवार और नए कॉलम खड़े करके आज 4 मंजिली मस्जिद बना दी है। आज पूरे पता नहीं कहाँ से हजारों की संख्या में वहाँ नमाज पढ़ते हैं। सारे हिंदू वहाँ के दुखी हो रहे हैं। ये यहाँ के विधायक का ये काम है।